7.3 का 1 नंबर बता दिए हैं। इस अब देखना है आपको 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर, आर एस इजकल टू 6 सेंटीमीटर, पी एस इजकल टू 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण पी इजकल टू 90 डिग्री और कोण एस इजकल टू 135 डिग्री हो। तो आपको क्या कर लेना है, इसका रचना कर लेना है। सब बता दिए कि सबसे पहले यदि आसानी से बनाना है तो सबसे पहले कोण वाला भुजा बनाना है, यानी कि पी क्यू कितना दिया है, पी एस, पी 90 डिग्री, एस 135 डिग्री, तो पी एस वाला भुजा सबसे पहले लिखना है। पी एस जो दिया है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे जो क्या है, P है और S है। दूरी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि P इक्वल टू 90 डिग्री, P पर हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। P पर एक 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। यहाँ चलिए यहाँ रख देते हैं प्रकार के नुक, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, धीरे धीरे इसको घुमाएंगे। उसके बाद में हमें 90 डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ रख करके हम यहाँ काटेंगे, 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ रख करके हम क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे, 120 डिग्री हो गया। अब चलिए जहाँ रखे हैं यहीं पे रख करके ऐसे इसके बीचों बीच काटेंगे, और फिर यहाँ रख करके यहाँ इसके बीचों बीच काटेंगे। यानी कि जब इस रेखा को मिलाएंगे तो हमारा 90 डिग्री पर होगा। और P से Q कितना दूरी का, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर P से Q खींच लेंगे, कितना, 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं, हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं P, ये हो जाएगा आपका Q, कितना दूरी है इसका, 5 सेंटीमीटर, कितना, 90 डिग्री पर, कितना, 90 डिग्री पर। अब S से आपको क्या करना है कि 135 डिग्री बनाना है S से। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ नोक रखेंगे प्रकार के। उसके बाद से आप क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। यहाँ रख करके आप क्या करेंगे, यहाँ रखने के बाद में यहाँ से थोड़ा मिस हो रहा है, फिसल रहा है। यहाँ रखने के बाद में आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको, चलिए यहाँ धीरे धीरे हम इसको एक कोण बनाएंगे। चलिए देख लीजिए पूरा है कि ना है। चलिए पूरा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे 60, 120, इधर इसी लाइन पर आके कटेगा। तो आपका कितना हो गया, 180। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 135 का बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 120, इसमें आपको बनाना है 15 डिग्री। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 30 डिग्री का आधा आप क्या करेंगे, काटेंगे आधा। यहाँ से 30 डिग्री का काटेंगे आप, फिर इसमें से 30। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर आपका आ जाएगा क्या,
100 60 60 120, यहाँ 30 150 डिग्री। यहाँ आपका इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक चिन्ह बना लेंगे। यहाँ एक चिन्ह बना लेंगे। यहाँ से यहाँ हो गया 150 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, फिर इसका आधा करेंगे 15 डिग्री। चलिए 15 डिग्री के लिए काटिए। यहाँ देखिए ई कटा हुआ है यहाँ। अब यू हो गया आपका 135 डिग्री। चलिए कितना का है, पी क्यू, यहाँ है आपका एस, अब इधर होगा आर। आर कितना है, आर एस 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर आप आर एस खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। इसका दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ 120, यहाँ से यहाँ 150, यानी कि 30, यहाँ से यहाँ 30 का आधा कर लिए, हमारा हो गया 15। तो 120 और 15 135 डिग्री पर हमने क्या कर दिया, इसको खींच लिया। अब इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिला दिए, और पी क्यू आर एस। चलिए इस प्रकार से आपका एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस का निर्माण हो गया। अब लिखना है रचना के चरण। रचना के चरण। अब रचना के चरण में आपको लिखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, पी एस एक रेखाखंड खींचा था। तो 1 नंबर में लिखेंगे कि पी एस इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद में क्या किए हैं, P को केंद्र मानकर P तथा S को केंद्र मानकर क्रमशः P से कितना 90 डिग्री तथा S से 135 डिग्री P तथा Q को केंद्र मानकर क्रमशः इतना तथा इतना डिग्री का कोण बनाया तथा P से Q तक 90 डिग्री पर एक रेखाखंड खींचा और एस पर 135 डिग्री का कोण
बनाकर 135 डिग्री का कोण बनाकर, एस पर 135 डिग्री का कोण बनाकर एस आर एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में 3 नंबर क्यू तथा एस को मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना हुई। इसके बाद है 3 नंबर, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इजकल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर, आर एस इजकल टू 6 सेंटीमीटर तथा कोण पी 120 डिग्री है और कोण क्यू 60 डिग्री है। तो पता करना है कि यह कौन किस प्रकार के चतुर्भुज बनेगा। चलिए पी और क्यू, चलिए पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देते हैं। एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देते हैं जिसका नाम क्या रख दे, पी क्यू। पी क्यू 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। इसके बाद P पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए P पर हम एक कोण बना लेते हैं। चलिए आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, इस पर 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। चलिए यहाँ से इसको काट दिए, यहाँ से इसको काट दिए, हो गया हमारा 120 डिग्री। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको 60 डिग्री क्यू पर भी कोण बनाना है। चलिए 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं क्यू पर। साठ डिग्री का कोण बन गया। अब पी क्यू से देख लेंगे क्यू आर कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी आपको क्या करना है, 7 उसके बाद में पी क्यू यहाँ आर हो गया, यहाँ एस पता करना है। तो पी एस कितना है, पी एस चलिए पी क्यू ठीक 6 सेंटीमीटर और क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर। क्यू आर से आर एस आपका दिया हुआ है, आर एस 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ नाप लीजिए, आर एक्स 6 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ रख करके आपको काटना है। ठीक, आर एस हो गया।
6 सेंटीमीटर। आर एस कितना हो गया? चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। और जिस रेखा पर कटा है और यहाँ से 6 सेंटीमीटर था, यहाँ से 6 सेंटीमीटर था, चलिए यहाँ से आर, उसके बाद में इधर क्या रहेगा? एस। देखिए यहाँ एक आप चाहेंगे तो विकर्ण डाल सकते हैं खाड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समलंब। समलंब चतुर्भुज। यह कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? समलंब चतुर्भुज बन रहा है। यह कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? समलंब चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज का रचना देखेंगे। P तथा Q रचना पेन से कर लेते हैं। पी क्यू इजकल टू 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद है Q को केंद्र मान करके कितना का 120 डिग्री और इसको 60 डिग्री। Q को केंद्र मानकर Q तथा Q तथा P पर क्रमशः Q पर 60 डिग्री तथा P पर 120 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद में Q के 60 डिग्री कोण पर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा एवं बिंदु P पर 120 डिग्री का कोण
बिंदु P पर 120 डिग्री का कोण पर कितना का आपका इतना का कोण पर एक क्या किया रेखाखंड खींचा। नापा नहीं गया है इसको। चलिए उसके बाद में इसके बाद में हमने क्या किया था, आर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर आर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा एवं आर तथा एस को मिलाया। चलिए अब नीचे लिख लेंगे 5 नंबर। अतः इस प्रकार PQRS चतुर्भुज प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए